प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्पेस एक्स से। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ एक गुप्त अनुबंध के तहत सैकड़ों जासूसी बुरों का एक नेटवर्क बना रही है। इसे मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच गहरे संबंधों का सबूत कहा जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि नेटवर्क का निर्माण स्पेस एक्स की स्टारशील्ड बिजनेस यूनिट के 2021 में नेशनल रिकॉनेसेंस कार्यालय NRO के साथ हस्तांतरित $1.8 बिलियन के अनुबंध के तहत किया जा रहा है। NRO अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जो जासूसी उपग्रहों का मैनेजमेंट करती है। ये प्रोजेक्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी और सैन्य परियोजनाओं में स्पेस एक्स की भागीदारी की सीमा को दर्शाती है। अमेरिका अपनी ज़मीनी बलों का समर्थन करने और दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइटों के एक विशाल नेटवर्क को बनाने में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो अमेरिकी सरकार और सेना दुनिया में लगभग कहीं भी संभावित लक्ष्यों को तुरंत पहचानने की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा लेगी। सूत्रों का कहना है कि स्पेसएक्स को मिला यह कॉन्ट्रैक्ट मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। हालांकि एलन मस्क का बाइडेन प्रशासन के साथ टकराव भी हो चुका है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फरवरी में ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में खुलासा किया था। हालांकि रिपोर्ट में स्पेसएक्स का नाम नहीं बताया गया था। रिपोर्ट में कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी के बिना कहा गया था कि एक अज्ञात खुफिया एजेंसी के साथ $1.8 बिलियन के क्लासिफाइड स्टारशील्ड अनुबंध किया गया है। ये हम बात करें TTP और पाकिस्तान की। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के लिए जब ये आतंकी भस्मासुर बनने लगते हैं तो इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि राजदूत आसिफ दुर्रानी ने इस प्रोपेगेंडा के तहत भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाया है। दुर्रानी ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद इस बात की सबूत है कि भारत प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान प्रतिनिधियों के माध्यम से धन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुर्रानी ने शनिवार को अफगान शांति प्रक्रिया पर इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में बात कही। दुर्रानी ने कहा कि अनुमान है कि 5,000 से 6,000 TTP आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में शरण ले रखी है। अगर इसमें हम उनके परिवारों को भी शामिल करें तो यह संख्या 70,000 तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित TTP के साथ पाकिस्तान की शांति वार्ता अतीत में इसलिए विफल रही क्योंकि आतंकवादी समूह न तो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था और न ही पाकिस्तान के संविधान के प्रति निष्ठा रख रहा था। हम बात करें अमेरिकी इलेक्शन की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव में वह नहीं चुने जाते हैं, देश में खून खराबा होगा। ओहियो के डाइटन में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर मैं नहीं चुना जाता हूं तो यहाँ खून खराबा होगा। कम से कम यह होगा ही। खून खराबा देश के लिए होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के इस बयान का क्या आशय है। दरअसल जिस समय उन्होंने चेतावनी दी उस समय वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वाहन उद्योग के बारे में शिकायत कर रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो फिर से चुने जाते हैं तो चीन अमेरिका में आयातित किसी भी वाहन को बेचने में सक्षम नहीं होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ तीखे बयानबाजी के लिए ट्रंप अक्सर देश की खराब तस्वीर को दिखाते हैं। अमेरिकी संसद कैपिटल में 6 जनवरी 2021 को हुए दंगों के सिलसिले में जेल में बंद लोगों को बंधक बनाने का जिक्र करते हुए ट्रंप ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा, आप बंधुओं की भावना को देखते हैं और यही वे हैं बंधक। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने भाषण में 6 जनवरी की घटनाओं को यह कहते हुए सामने रखा कि नवंबर के चुनाव परिणाम लोकतंत्र के भाग्य के लिए मायने रखते हैं। यह हमला रिपब्लिकन और ट्रंप के अभियान के लिए राजनीतिक खतरा बना हुआ है। इस बीच अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ऐलान किया कि वह 2024 में ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, उसे स्पष्ट कर रहे हैं जो उस रूढ़िवादी एजेंडे के विपरीत है जिस पर हमने अपने 4 साल के दौरान शासन किया था। यही कारण है कि मैं इस अभियान में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं कर सकता। आइए अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करें। अब रद्द हो चुके चुनावी बॉन्ड के शीर्ष खरीदार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इसके माध्यम से तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK को 509 करोड़ रुपये का दान दिया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से रविवार को यह जानकारी सामने आई। भाजपा को 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना के लागू होने के बाद से इनके बॉन्ड के माध्यम से सबसे अधिक 6,986.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस
1397 करोड़ रुपये, कांग्रेस 1334 करोड़ रुपये और BRS 1322 करोड़ रुपये का स्थान रहा। आंकड़ों के मुताबिक उड़ीसा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल को 944.5 करोड़ रुपये मिले। इसके बाद DMK ने 656.5 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी YSR कांग्रेस ने लगभग 442.8 करोड़ रुपये के बॉन्ड बनाए। जनता दल S को 89.75 करोड़ रुपये के बॉन्ड मिले, जिसमें चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार मेगा इंजीनियरिंग से 50 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन का फ्यूचर गेमिंग 1368 करोड़ रुपये के साथ चुनावी बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसमें से लगभग 37% DMK को गया। DMK के अन्य प्रमुख दानदाताओं में मेगा इंजीनियरिंग 105 करोड़ रुपये, इंडिया सीमेंट 14 करोड़ रुपये और सन टीवी 100 करोड़ रुपये शामिल है। तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1397 करोड़ रुपये मिले। वो भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्राप्त करता है। DMK दानदाताओं की पहचान का खुलासा करने वाले कुछ राजनीतिक दलों में से एक है, जो कि भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल और आप जैसे प्रमुख दलों ने निर्वाचन आयोग को इन विवरणों का खुलासा नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश में निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अब सार्वजनिक कर दी है। तेजपा ने 181.35 करोड़ रुपये, शिवसेना ने 60.4 करोड़ रुपये, राजद ने 56 करोड़ रुपये, समाजवादी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपये प्राप्त किए। आंकड़ों में कहा गया कि अकाली दल ने 7.26 करोड़ रुपये, AIADMK ने 6.5 करोड़ रुपये, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 लाख रुपये के बॉन्ड बनाए। भाकपा ने घोषणा की थी वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त नहीं करेगी, जबकि AIM और बसपा ने कोई रकम प्राप्त नहीं करने की जानकारी दी है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।